हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने आपको करा दिया था। जिसने भी नहीं किया है वह पहले 14 तक कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर 15 नंबर देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 मैंने यहाँ बताया आप लोगों को, देखिए आप देख सकते हैं। अभी हम लोग 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों की बात कर रहा है। ध्यान देने की बात है कि दो समांतर श्रेणियों की बात कर रहा है। दो एपी होगा सीरीज इसमें। ठीक है, किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों, एक कितना एपी है तथा दूसरा ये एपी के nवें पद समान होंगे। अब क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं, तब और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपका यहाँ क्या हो जाएगा इसमें कि इसमें ये जो दिया है 63, 65, 67, ये आपका एक एपी है और यहाँ भी एक एपी दिया हुआ है। मतलब पहला एपी यहाँ यदि हम बात करें, क्योंकि यहाँ पहला एपी की हम बात करें तो कितना दिया हुआ है, एक 63 है, 65 है और 67 है, डॉट डॉट इस तरह करके दिया हुआ है। ये पहला एपी है आप लोगों का। दूसरा एपी क्या दिया हुआ है, तो दूसरा एपी ये है। इजी है, आप लोग सिर्फ देखते जाइए, जब पूरा बन जाएगा तो फिर अपने आप आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये 3, 10 और 17 फिर डॉट डॉट, ये आपका दो एपी होगा। यदि आपको एक ही सीरीज दिया हुआ रहता, 1 एपी दिया हुआ रहता, तो आप क्या करते हैं, उसमें प्रथम पद, सार्वअंतर और जो कुछ निकालने दिया जाता है उसको हम लोग निकाल देते थे। तो प्रथम पद और सार्वअंतर निकालना तो कंपलसरी था सब में। उसी तरह हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। इसमें आप देखिए, चूँकि पहला एपी का इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ये क्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। तो ये आपका 63 हो गया। तथा सार्वअंतर क्या हो जाएगा, तो सार्वअंतर आपका डी, यानी डी कितना हो जाएगा, 65 में 63 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। ये निकल गया, डी निकल गया। एनवां पद आराम से एन का फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपका पहला हो गया। दूसरा एपी का आप देखते हैं हम लोग। दूसरा एपी का प्रथम पद ये जो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तथा सार्वअंतर डी कितना हो जाएगा, तो आपका 10 में से 3 घटा देंगे, हो जाएगा 7। इसका प्रथम पद ये 3 निकला और डी 7 निकला। अब हम लोग एनवां फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो वही यूज हम लोग करने वाले हैं। लेकिन इसका भी फार्मूला एनवां टर्म्स का फार्मूला इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। और यहाँ दिया है क्वेश्चन में क्या, एनवां के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ये एपी और ये सीरीज के एनवें पद समान होंगे। दोनों का एनवां पद क्या बोल रहा है, समान होगा, मतलब ए एन इज इक्वल टू ए एन होगा। तो ए एन का फार्मूला हम लगाएंगे तो उसमें क्या होता था, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था आपका एनवां पद। इसमें जैसे देखिए, अब इसमें दोनों का फार्मूला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं अब इसको। ठीक है, हम यदि शॉर्ट में भी बनाएंगे तो इसको जैसे प्रश्न अनुसार देखिए, इसमें हम ए एन का फार्मूला यहाँ भी लिखेंगे और इज इक्वल टू देके फिर यहाँ भी लिखेंगे तो कैसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि 2 बार फार्मूला ही लिख के उसको दिखाना एक तरह से अपने आप में मूर्खता है। हम लोग इसीलिए डायरेक्ट लेके इसमें चलेंगे। हम लोग जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ए एन का फार्मूला। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, ये आपका हो जाता है ए एन का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसमें जब एनवा का फार्मूला लगाएंगे, ए एन का फार्मूला, तो ये और डी इससे ले लेंगे, तो ये की जगह कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, प्लस में एन माइनस 1 और इंटू में
ये प्लस n माइनस वन इंटू में डी की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ दिया है कि n में पद समान होंगे, दोनों का nवां पद समान है तो इसको भी बराबर कर देना है। इसमें भी ये प्लस n माइनस वन इंटू डी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस में n माइनस वन और इंटू में डी की जगह 7। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक दो बार अपने से बनाइएगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बहुत यदि किसी को दिक्कत लगे तो, बाकी तो लगभग सबको हमको लगता है समझ में आ रहा होगा जो शुरू से क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 63 प्लस में 2n माइनस में 2 और इज इक्वल टू 3 प्लस में 7n माइनस में 7। n को एक तरफ कर लेते हैं और अंक को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2n और इधर कर देंगे माइनस में 7n, जो इधर 7 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -4 और 63 को उधर कर देंगे तो माइनस में 63 और ये +2 उधर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये सब आना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ देखिए 7n में से यदि 2n को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5n, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि बड़ा के साथ माइनस है। उसके बाद इधर 63 और 4 67 हो गया, तो ये -67 और प्लस में 2 मतलब माइनस में 65। तो यहाँ आपका हो जाएगा ये माइनस में 5n जो हो जाएगा माइनस में 65, माइनस से माइनस खत्म। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा आपका 65 और बटे में 5 जो 13 बार में कम्प्लीटली कट जाएगा, इसलिए n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। ये और ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। और जैसे 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को अगला नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।